और रुक करेंगे खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इन दिनों कांग्रेस को मजबूत और एकजुट करने के मिशन में जुटे हुए हैं। शुजालपुर पहुंचे दिग्गी राजा ने मीडिया से चर्चा के दौरान संघ और केंद्र के साथ ही राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ ने कोविड के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए राशि जुटाई थी, लेकिन आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। पूर्व सीएम ने लाडली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के 4 महीने पहले और 20 साल बाद सरकार को बहनों की याद क्यों आई। पूर्व मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आदिवासियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। उस अपंजीकृत संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि अनरजिस्टर्ड बॉडी है, जिसकी कोई मेंबरशिप नहीं है, जिसका कोई खाता नहीं है, उस ऐसे संस्था के लोगों की भर्ती की गई। कोविड के समय आरएसएस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 7 करोड़ रुपए का चंदा उगाकर लोगों को अनाज और दवाइयां बांटी। तो मैंने वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि ये कौन से खाते से खर्च हुआ, क्योंकि अपंजीकृत संस्था का खाता तो हो ही नहीं सकता। तो ये 7 करोड़ कहां से आए? इन पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये काला धन है कि नहीं है? 7 करोड़ रुपए कहां से आए? ये मेरा लीगल प्रश्न है। मैं राज्यसभा में प्रश्न पूछता हूं, मुझे जवाब नहीं मिलता। लाडली बहना 20 साल बाद याद आई है, चुनाव के 4 महीने पहले, और मिलना शुरू होगा जबकि पूरे आंकड़े तैयार हो जाएंगे। और उसमें यह भी है कि जिस परिवार को पहले से कोई राशि मिल रही है उसको नहीं मिलेगा। इस प्रदेश के सहरिया समाज के लोगों को केंद्र सरकार जब यूपीए की थी, तब कुपोषण से लड़ने के लिए 1000 रुपए माहवार उन परिवारों को देने का तय हुआ था। अब लाडली बहना में उन आदिवासी बहनों को नहीं मिल पाएगा। तो ये केवल लुभावना वो है और हमारे योजना का चुराया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जब हमने 1500 रुपए का मैनिफेस्टो में डाल दिया, तब हमारे मामा जी को अपनी बहनों की याद आई। तब पहले क्यों नहीं आई? माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में ये साफ है, रिवॉल्वर का लाइसेंस के लिए पहले 2 लाख रुपए की रेट थी। आजकल चुनाव पास में आ गया, उसका ख्याल रखते हुए उन्होंने अब रेट 5 लाख रुपए कर दी है। ये मेन्यू कार्ड है पूरा। जिसको रिवॉल्वर का लाइसेंस चाहिए चले जाओ, 5 लाख रुपए अधिकारी जो उनके साथ काम करता है उसका नाम और टेलीफोन नंबर आपको दे दूंगा, जाके रिवॉल्वर ले आओ लाइसेंस। उसमें कोई जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है, धन बल की जरूरत है। ये है क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? आदिवासी के लिए रोजी रोटी, आदिवासी के लिए जमीन का हक, आदिवासियों के लिए जो पैसा आता है उसका उनके हित में खर्च करना, या किसी आदिवासी के नाम से नामकरण करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी दी गई? बैकलॉग क्यों नहीं भरा गया? क्या आदिवासियों की जमीनों पर भाजपा के नेताओं ने कब्जे नहीं किए? क्या आदिवासियों की जमीन बेचने के सबसे ज्यादा मंजूरियां क्या भाजपा के शासनकाल में नहीं दी गई? क्या भाजपा के